श्रीमद् भगवत गीता के प्रस्तुत श्लोक इस प्रकार से हैं। आहार अस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यगस्तप तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हे अर्जुन, आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो उनके भेद को आज इस प्रकार से सुन। यदि श्री भगवान एक बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने यह कहा कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अंतःकरण में निहित भाव के अनुसार होता है। जिसके अंतःकरण में जैसा भाव होता है वैसी उसकी श्रद्धा होती है और जिसकी जैसी निष्ठा होती है वैसी उसकी गति होती है। यहाँ जो पहले बात भगवान कहते हैं कि आहार तो शरीर की आवश्यकता है और जिसकी जैसी निष्ठा उसकी पहचान केवल यजन पूजन से नहीं होता बल्कि भोजन के प्रति रुचि उनके आहार अस्पति से भी उनकी पहचान होती है। वे कहते हैं कुछ लोगों का मन स्वाभाविक ही कुछ भोज पदार्थों को देखकर ललचाने लगता है और उसके अनुसार उनकी श्रद्धा की पहचान होती है। इस संदर्भ में एक रुचिकर कथा आती है। एक प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम था संत बल्लभाचार्य। एक बार वे प्रसिद्ध धनाढ्य सेठ से मिलने गए। वे बोले, महाराज, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान देना चाहता हूँ, पर चाहता हूँ कि यह धन उचित व्यक्ति के पास जाए। स्वामी बल्लभाचार्य बोले, सेठ जी, यह धन आपका सुधर्म का पालन करते हुए अर्जित है या दुष्कर्म के पथ से प्राप्त हुआ? सेठ बोले, स्वामी जी, अब माफ करें, पर यह धन अनीति का है, यह काला बाजारी का धन है। स्वामी जी बोले, सेठ जी, फिर यह धन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति ढूंढ लेगा। सेठ बोले, ऐसा कैसे? स्वामी जी बोले, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी, सात्विक, राजसिक या तामसिक, वह व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी श्रद्धा के अनुरूप धन को प्रति आकर्षित होता है। फिर उसी प्रवृत्ति के अनुरूप वह आहार विहार आचरण करता है। सेठ को स्वामी जी के कहने पर विश्वास नहीं हुआ। स्वामी जी सेठ के असमंजस को समझ गए। वे बोले, ऐसा करो सेठ जी कि आपको जो व्यक्ति अच्छा लगे उसे जाकर धन दे दो। कल उससे जाकर पूछना कि धन का वो कैसे काम में प्रयोग किया है और 10 स्वर्ण मुद्राएं देकर देखो। यह बात सेठ जी को जच गई। उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने धन का स्वामी जी के पास रखा और 10 मुद्राएं लेकर नगर भ्रमण किए। बहुत देर ढूंढने पर उनको एक अंधा व्यक्ति मिला। सेठ जी बोले कि अंधा व्यक्ति के धन से क्या बुरा काम होगा, मैं इसे दे देता हूँ। मुद्राएं उसे देकर वापस स्वामी जी के पास लौटाए। वहां पर लौटने पर स्वामी जी ने कहा, अब सेठ जी, कल वापस जाकर देखो कि उस व्यक्ति से पूछना कि आप धन का क्या उपयोग किए। अगले दिन जब वे उस व्यक्ति से मिलने गए, उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि वह व्यक्ति अंधा था, नेत्रहीन था। जो एक दिन पहले मिला वह व्यक्ति नशे में धूत था। उसने सारा धन मांसाहारी भोजन में खर्च किया, शराब में खर्च किया, ऐसे तामसिक चीज में बर्बाद किया कि जो शर्मनाक था। सेठ जी ने वापस लौटकर स्वामी जी को यह बात बताया। स्वामी जी बोले, बेटा, मैंने कहा था न कि जैसे जिसकी निष्ठा होगा वैसा आहार होगा। यही सत्य है। श्री भगवान भी इसी श्लोक में कहते हैं, वे कहते हैं, श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति आहार लेता है और जिस तरह के आहार 3 प्रकार का आहार होता है, जैसे ही शास्त्रीय यज्ञ तप यज्ञ आदि कर्म भी 3 तरह के होते हैं। श्री भगवान यहाँ उसी भेद का वर्णन करने वाले हैं जिसके लिए वे कहते हैं, तेषां भेदमिमं शृणु। उसके भेद को भली भाव से सुनो। आगे श्लोक में उसके भेद का वर्णन किया जाएगा। अब अगले एपिसोड में आप देखेंगे। हरि ओम।